हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी मंजिल को और खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। कि आज हम महत्वपूर्ण भौतिकी एटम्स के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण आगे बढ़ेंगे इसके बारे में कि नील्स बोर की परिकल्पना तृतीय परिकल्पना के आधार पर हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में विस्तार से आज, कि उनकी ऊर्जाओं के बीच में जो संबंध है यानी स्पेक्ट्रम में ऊर्जा लाइन में बनती है हाइड्रोजन परमाणु, उनके बारे में जानेंगे। अगर हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा ले ताकि उसको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। कि हम आज बात किसके बारे में, हाइड्रोजन परमाणु का अलाइनमेंट स्पेक्ट्रम की। फिजिक्स एंड फिजिकल एटम में बात किस टॉपिक की करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु में लाइनमैन स्पेक्ट्रम, लाइनमैन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन, उत्तेजित स्पेक्ट्रम। इस टॉपिक की बात करेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा डेरिवेशन कि बोर ने तृतीय परिकल्पना में क्या बताया। कि बोर ने तृतीय परिकल्पना में दोस्तों ये बताया कि जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आता है या निम्न में से उच्च में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। अगर मान लो उच्च से निम्न में आ रहा है तो उत्सर्जन करेगा, क्योंकि हम उत्तेजित उत्सर्जन या उत्तेजित या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब क्या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम यानी ऊर्जा को उत्सर्जित क्यों, तो बोर की तृतीय यानी बोर मॉडल की तृतीय परिकल्पना से हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संकरण करता है तो ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है। तो फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है, तब फोटोन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। कि यह मान लो उच्च ऊर्जा स्तर है, क्या उच्च ऊर्जा स्तर, ये निम्न मान लो कोई हाइड्रोजन परमाणु एटम्स का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना चाह रहा है, यानी अमीर था गरीब हो रहा है, तो क्या होगा, धन कम होगा यानी एनर्जी का मान नेगेटिव होगा, है ना। तो क्या होगा, E इक्वल टू E1 E2 यानी क्या, E2 माइनस E1। अब ये हो गया दोस्तों, हमने ऊर्जा निकाली थी। हमने ऊर्जा कितनी निकाली थी, यानी 2 पाई
स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर और e की पावर 4 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये ऊर्जा हमने निकाली थी हाइड्रोजन परमाणु के लिए, यानी बोर की परिकल्पना में द्वितीयक डेरिवेशन कराया था ना, तब इसमें यह ज्ञात किया था। तो यहाँ क्या E1 का मान रखेंगे, E2 का रखेंगे, है ना, इसमें रख देना, रखो। इसको मान लो समीकरण 1 दे देना, समीकरण, और इसको 2 दे दी। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखो। 1 और 2 से क्या लिखेंगे हम कि E इक्वल टू ई एन कर दो, ई यानी एन बनाओ, E2 यानी N2 हो जाएगा। तो 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर e की पावर 4 और एच स्क्वायर। ये तो ऐसा कैसा होगा दोस्तों, यह होगा जेड स्क्वायर, तो क्या परमाणु क्रमांक तो सेम ही होगा, 1/N2 का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा। इस पर मान रखने के बाद अब ये मान रख दिया, और ये क्या है, ऊर्जा आ गई। क्या है ऊर्जा कितनी आएगी, ई एन इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर और एच स्क्वायर। N2 क्या है, N2 उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर की संख्या, उच्च ऊर्जा स्तर की संख्या। और N1 निम्न ऊर्जा स्तर की संख्या, निम्न ऊर्जा स्तर की संख्या। ये अब बात करेंगे आगे की, ये टॉपिक हेडिंग की, यानी कि ये उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या, स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग दैर्ध्य। उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य मान लो, या स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग दैर्ध्य, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य क्या होती है। आपको पता है कि फोटोन की ऊर्जा एच न्यू इक्वल टू ई बराबर होता है, ये क्या फोटोन की ऊर्जा, और न्यू बराबर आवर्ती बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। क्या होता है, न्यू क्या है, न्यू आवर्ती है दोस्तों, आवर्ती, और एक न्यू बार होता है, वो क्या होता है, 1/λ। ये तरंग संख्या, ये क्या तरंग संख्या। हमें तो क्या चाहिए, यानी ऊर्जा इसमें चाहिए संबंध, तो लिखो, यानी ये बार क्या निकाला था हमने, क्या निकाला था, एच न्यू की जगह क्या लिखा है, C/λ, ये लिख दिया। और वहाँ क्या है, 2 पाई स्क्वायर और एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2n का स्क्वायर और 1/n1 2, ये आ गया दोस्तों, लिख दिया ऐसे ऐसा, क्योंकि हाइड्रोजन में ऊर्जा अभी तो ज्ञात किया। अब ये है एच, ये उधर चला जाएगा गुणा में,
तो 1/λ इक्वल टू क्या 2π² m k² e⁴ अपॉन h³ अब ये ऐसेगा n² अपॉन n1²। अब ये क्या होता है, ये पूरा होता है r, इसे बोलते हैं रीड वृक्क नियतांक, क्या बोलते हैं, नियतांक। और इसका मान कितना था, यानी इनका मान कितना, ये सभी ये नियतांक क्या था एम, ये सभी नियतांकों के मान, इसका मान कितना गया 2π² k² m e⁴ अपॉन ch³। ठीक है दोस्तों, अब ये नियतांकों के मान रखो आप मान रखोगे तो क्या आएगा, हाँ यहाँ z², यहाँ भी z², तो मान रखोगे तो 1/λ r z² 1/n2/n1², ये आ गया। तो r का मान कितना था 1.92 × 7⁶ मीटर इनवर्स। ये हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रीडवर्क सूत्र है। ये क्या है, यानी यहाँ तक है। इसे क्या बोलते हैं, इस सूत्र को हाइड्रोजन परमाणु, यानी हाइड्रोजन परमाणु के रीडवर्क, इसे बोलते हैं रीडवर्क नियतांक। तो हाइड्रोजन परमाणु के के स्पेक्ट्रम के लिए रीडवर्क का सूत्र है। ये क्या इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, आपको ये हेडिंग नहीं देगा, ये कभी चौंकाने के लिए रीडवर्क सूत्र स्थापित करो, तो आपको ये निकालना है ना। और कंपटीशन में ये पूछेगा आपको, यानी रीडवर्क नियतांक का मान 1.2 यानी 7 मीटर इनवर्स होता है, यह कंपटीशन में पूछेगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें फिजिक्स है, तो ये क्वेश्चन हो गया रीडवर्क नियतांक का मान कितना होता है। या आपको ये पूछ लेगा, इसमें ई आया था, इस इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg, और प्लांक ने था 1.62 × 10⁻34 जूल प्रति सेकंड। ये पूछ सकता है। ये थे, यानी इनके MTR और लिख लो। इतना तो कर लिया। क्या करोगे कि 1/λ = ν⁴, इसे बोलते हैं तरंग संख्या। और n1 प्लस स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या, रेखा की संख्या मेन पॉइंट। यह इसका MTR लिख लो चाहिए लगा के कि E =
एच न्यू यानी न्यू आवर्ती है, न्यू आवर्ती, आवर्ती बराबर यानी आवर्ती समानुपाती लेमड़ा और आवर्ती यानी सी अपॉन लेमड़ा। ये थी एमटीआर इसके। अब कल हम पढ़ेंगे लाइमन स्पेक्ट्रम की विभिन्न यानी श्रेणियाँ, यानी कितनी श्रेणी की होती है, इसके स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे, जो कि इस टॉपिक फिजिकल एटम्स का लास्ट टॉपिक होगा। दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा ले ताकि उसको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। कि आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।